उज्जैन जिले की नागदा में मासूम बेटी नव्या रघुवंशी को न्याय दिलाने के लिए जागरूक नागरिकों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने रैली निकाली है और मंडी थाने पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पिछले दिनों कथित तौर पर डॉक्टर की लापरवाही और गलत उपचार के चलते नव्या रघुवंशी की हालत और बिगड़ गई, जिसका 8 दिनों तक उज्जैन में उपचार चला परंतु बचाया नहीं जा सका। इस बीच सोशल मीडिया पर नव्या के उपचार के लिए और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुहिम भी चलाई गई है। इसके बाद शहर की विभिन्न जागरूक नागरिकों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्टेशन चौराहे से नागदा मंडी थाने तक मौन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले की जांच और डॉक्टर SR चावला के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी अपूरणीय क्षति न हो। 27 तारीख के दिन मेरी बच्ची को एक खांसी के साथ थोड़ी सी उल्टी आई थी और उसके उपरांत 2-3 बार वो लेटरिन गई। तो कहीं जाके हम मार्केट में आए और मंडी में जो इंदौर वाले डॉक्टर पाल डेयरी के पास में उनके यहाँ लेके गए, तो उन्होंने 2 टेबलेट दी थी कि टेबलेट दे देना। तो हमने टेबलेट की मना करी, तो उन्होंने डॉक्टर चावला साहब का सजेशन दिया कि आप वहाँ ले जाओ, वहाँ बॉटल चढ़वा लेना। हमारा मन गवाह नहीं था, तो हम मंसूरी जी के यहाँ गए, पर मंसूरी जी ने भी उन्हीं का बोला कि आप डॉक्टर चावला के यहाँ ले जाओ। तो हम डॉक्टर चावला के यहाँ लेके गए। डॉक्टर चावला साहब के यहाँ जब लेके गए तो उनके क्लिनिक पे वो मौजूद तो नहीं थे, पर उनका स्टाफ मौजूद था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, हमने कि ऐसी बात है। बोले डॉक्टर साहब थोड़ी देर से आ रहे हैं। हम बैठे रहिए, फिर उन्होंने कहा बोले आप अंदर ले चलो। अंदर लेके गए, बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया गया फूले पे, उसके उपरांत उससे बॉटल चढ़ाई गई। उसके उपरांत बच्चे को थोड़ा ठंड लगने लगी, तो हमने उन स्टाफ कर्मियों से बोला कि बच्चे को ठंड लग रही है, इससे क्या है देखो आप। तो उन्होंने एक रजाई ला के दी और हीटर लगा दिया, पर बच्चे में आराम नहीं आया और ज़्यादा कपकपी हुई। तो उन्होंने फिर 2 इंजेक्शन लगाए और चले गए। फिर बच्चे की हालत ज़्यादा बिगड़ी, तो कहीं जाके फिर हमने स्टाफ कर्मियों से बोला, तो उन्होंने डॉक्टर चावला साहब को नीचे बुलाया। डॉक्टर चावला साहब आए, उन्होंने देखा और कहा कि बॉटल हटा दो और एक इंजेक्शन ये दे देना, ये सायरप दे देना, और वो चले गए। उसके उपरांत फिर बच्चे को इंजेक्शन लगाया और सायरप पिलाया। 1 सेकंड मुश्किल से हुआ होगा और बच्चे ने एकदम जोर से कसकसी खाई और आंखें फेर दी। मैं मेरी बच्ची को गोद में लेके डॉक्टर चावला साहब के पास ऊपर लेके गया। उन्होंने वापस मुझे नीचे पहुंचाया और नीचे आने के बाद उन्होंने एक पर्चा बनाया, रेफर करा कि आप जनसेवा ले जाओ। जनसेवा लेके पहुंचे, जनसेवा में बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ, पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इंदौर उज्जैन जहाँ आपको उचित लगे उस हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ से हम पाटीदार हॉस्पिटल भी गए। पाटीदार उज्जैन हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को इतना हाई डोज नहीं देना चाहिए था, ठीक है हम कोशिश करते हैं। उन्होंने फिर रात को जब जांच की रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची का 70 से 80% माइंड डैमेज हो चुका है, हम प्रयास करेंगे। सुबह फिर हमें बोल दिया गया कि बच्ची में कुछ नहीं बचा है, 100% शरीर खत्म हो चुका है, आप ले जाइए। कहीं ना कहीं फिर हमें उम्मीद थी, तो हमने कहा कि साहब आप वो पर्चा हमें दे दीजिए जिसकी चर्चा आप रात को कह रहे थे कि हाई डोज है, तो आप हमें क्या करोगे आप उस पर्चा में? साहब मैं संतुष्टि कर लूँगा कि मेरी बच्ची मेरी गलती से नहीं, एक डॉक्टर की गलती से हमें छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा थोड़ी देर से आ जाना। थोड़ी देर बाद गए, फिर बोला थोड़ी देर से आ जाना। फिर कहीं जाके उन्होंने कहा क्या फाइल में से ले लो। जब हमने फाइल में ढूंढा तो हमें पर्चा नहीं मिला। हम सुबह 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक ICU के सारे स्टाफ डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़ के मिन्नत करते रहिए कि हमें हमारी बच्ची का वो पर्चा दे दो, जिसके कारण हमारी बच्ची हमें दूर हो चुकी है, परंतु उन्होंने नहीं दिया। 3 बजे ICU के डॉक्टर के कड़े वचन थे कि आपने हमें पर्चा दिया कब जो पर्चा मांग रहे हो। तो साथ में जो मेरे साथ मित्र उन गए थे, उन्होंने कहीं क्रोधित होकर फिर विवादी की स्थिति हुई। तब कहीं जाके उन्होंने डस्टबिन में से टुकड़ों में वो पर्चा निकाला, तो भी हमें 2 पर्चों की जगह 1.5 पर्चा ही मिला। फिर हम वहाँ से आरडी हॉस्पिटल की लेके गए बच्ची को। जहाँ जाने के बाद बच्ची में कुछ हद तक फर्क भी नजर आया, शरीर कंपन होने लगा था। उम्मीद जगी थी हमें कि हमारी बच्ची बच जाएगी। ईश्वर की माया क्या मालूम क्या थी, पर रात को 3 तारीख के दिन बच्ची को 12:40 के समथिंग उन्होंने कह दिया बच्ची में कुछ नहीं बचा, आप ले जाइए। हमने सुबह तक का टाइम मांगे, कहीं किसी भी तरीके से आपके यहाँ जो व्यवस्था हो, हमें रात भर बच्ची को यहाँ रख ले दीजिए। हमारी बच्ची का PM करा कि हम चले जाइए, पर वहाँ के स्टाफ ने भी हमें सपोर्ट नहीं करते हुए कहा कि आप तो अपनी बच्ची को ले जाइए, धर्मशाला तोड़ी, हम पर भी दबाव बनते।
और बच्चा क्या है जो तुम पीएम कराओगे। तो साहब रात की 2 बजे अब हमारी बच्ची को लेकर नागदा है और जाने के बाद अंतिम संस्कार करते। भैया मेरी बच्ची की क्या गलती थी साहब जो मेरी बच्ची को चिल्लाई। भैया अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर दुबे के था, उसमें से डॉक्टर दुबे के दिए हुए सीसीटीवी फुटेज के कारण कायमी हो गई और जो विवाद करने वाले थे उनको जेल भी हो गई, सब कार्रवाई हो गई। जब ये भैया पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, सब इन्होंने फेसबुक पे भी चलाया, आज ये सबको लिखे भी आए हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ पे कोई कायमी नहीं होती है तो डॉक्टर चावला कुछ ना कुछ वर्चस्व के कारण ही नहीं हो रही है। तो हमारा सिर्फ आपके द्वारा, आपके माध्यम से इतना सा निवेदन है कि अगर 15 तारीख को यहाँ पे शायद सीएम साहब का प्रस्तावित दौरा है, तो अगर 15 तारीख से पहले डॉक्टर चावला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और हमारी जो मांगे वो मानी नहीं जाती है, तो हम उस दिन सीएम साहब का घेराव करेंगे और उसमें हम आप सबका सहयोग रहेगा। और यहाँ पे कोई ना कोई भाजपा वाला है ना कोई कांग्रेस वाला है, जो भी है सब नरेंद्र भाई के दोस्त हैं, सब अलग अलग समाज से हैं, सब अलग अलग पार्टी से हैं। हमारा कोई पॉलिटिकली एजेंडा नहीं है, हमारी कोई चावला जी से निजी दुश्मनी भी नहीं है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो चावला जी को निजी कभी गए भी नहीं होंगे, मतलब हमारा कोई ऐसा कोई द्वेष नहीं है चावला जी से, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इस बच्ची के साथ हुआ है वो आगे नहीं हो और डॉक्टर साहब पे कायमी की जाए। आप लोगों की जो बात से हमें पता चल रहा है, तो क्या ऐसा आप जो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के डॉक्टरों की मिलीभगत जिनका आरोप लगा यार देखो मेरी एक बात, एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं पिछले 20 साल से ऑन व्हीलचेयर हूँ, मेरे को मेडिकल में बहुत नॉलेज है। अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ सबसे पहले वो केस हिस्ट्री मांगते हैं, वही केस हिस्ट्री मीडिया की मांगी होगी। तो केस हिस्ट्री जनसेवा की फाइल में पिनअप थी, उसको पाटीदार हॉस्पिटल ने क्यों फाड़ दिया, सीधा सा फंडा है। और उसके बाद भी उन्होंने जब इन्होंने मांगी 4 घंटे तक इन्होंने वहाँ पे वो करी, सबसे बोला, हाथ पे मिन्नतें करी। उसके बाद इनके पास वीडियो भी है सबका कि हम उसके बाद उन्होंने दिया तो वो 2 पर्चे में, मतलब वो तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि पाटीदार हॉस्पिटल वालों ने केस हिस्ट्री क्यों फाड़ी, क्या जरूरत आ रही थी, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि उनको केस हिस्ट्री फाड़नी पड़ी या जैसा भी। और दूसरा सबसे पहली बात कि आप एक छोटे से हॉस्पिटल में चले जाओ, आप जाओगे आपको सबसे पहले डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, दवाई देगा, आपसे पैसे लेगा। डॉक्टर चावला साहब ऐसे कौन से धर्मात्मा हो गए जो इनकी गुड़िया को फ्री में इलाज करा, फ्री में रेफर करा, एडमिट करा, क्यों करा? और क्या सबके साथ ऐसा करते हैं क्या वो? मतलब इस बच्ची के साथ ऐसा स्पेशल क्या था जो इसका ना उन्होंने, चलो वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जो भी है कार्रवाई, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज डॉक्टर का पैनल भी एक सुनने में आया है कि ज्ञापन देगा डॉक्टर चावला के समर्थन में, हम तो हमारी क्या मांग है, उनकी डॉक्टर को क्या पता कि हम क्या मांग कर रहे हैं? हमसे किसी ने अभी तक संपर्क ही नहीं करा। डॉक्टर चावला ने मीडिया बाइट दे दी, सब दे दिया, वो सब चल रहा है। भैया से आज तक एक फ़ोन करके नहीं पूछा, एक इंसानियत के नाते पूछ लेते कि भैया क्या गलती हुई, बता दे मेरे को, मेरे से क्या क्लिनिक क्यों बंद है? मतलब वो हर साल, अभी बोले पारिवारिक कारणों, वो हर साल जाते हैं पारिवारिक कारणों से बाहर, हर बार उनके यहाँ के जो कर्मचारी है वो क्लिनिक खोल के रखते हैं। इस साल ही ऐसा क्या हुआ जो उनको क्लिनिक बंद करके जाना पड़ रहा है? हाँ बोलो, आप मतलब हर साल ही आते हैं ना, वो ऐसा तो ही नहीं पहली बार, बहुत बार उनके। और उनके यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, मतलब ये सबसे पहले तो डॉक्टर चावला ने तो सेकेंड में देखा, सबसे पहले तो वहाँ का क्या नाम था उसका, मुकेश ने देखा। वो मुकेश कितना क्वालिफाइड है क्या? वो ऐसे 5-5 साल 4-4 साल के बच्चों को टेकल कर सकता है? उसने क्यों उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो कितना कैपेबल है कि उसकी एजिलिटी है? अंदर की सीसीटीवी हम मांग रहे हैं उसमें सब। आपने बताया इस मामले में दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय दलों के नेताओं की चुप्पी आश्चर्यजनक मानी जा रही है। छोटे छोटे मामलों में सरकारी उपचार और अन्य सहयोग दिलवाने वाले नेताओं ने इस मामले से दूरी बनाए रखी। नागदा से जनिश ओझा की रिपोर्ट।